Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says a publisher sells a hardcover edition for a book for rupees 72 and a paperback edition of the same for rupees 40. Cost of the publisher are 56 and rupees 28 respectively, in addition to the weekly cost of rupees 9600. Both types require 5 minutes of printing time, although the hardcover edition requires 10 minutes of binding time and the paperback edition requires only 2 minutes. Both the printing and binding operation have 4800 minutes available each week. How many of each type of the book should be produced in order to maximize the profit? Also find the maximum profit per week. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट हो जाएगा maximizing Z, that is the profit, by plotting the graph of equations. ठीक है बच्चों, तो ये मेरा इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब देखिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है. ठीक है, उससे पहले हम लेट कर लेते हैं वेरिएबल्स. लेट x एंड y बी दी नंबर ऑफ हार्ड कवर एंड सॉफ्ट कवर बुक्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है बच्चों, तो हमने लेट कर लिया. अब देखिए अब दोनों को 5 मिनट प्रिंटिंग के लिए चाहिए, तो 5x प्लस 5y शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू टोटल मिनट्स कितने 4800 मिनट्स फॉर बोथ प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग. तो इसमें भी 4800 मिनट्स लेंगे. और दूसरा जो हार्ड कवर एडिशन और सॉफ्ट कवर की बाइंडिंग टाइम है 10 मिनट है बाइंडिंग टाइम ऑफ हार्ड कवर एंड 2 मिनट है बाइंडिंग टाइम ऑफ सॉफ्ट कवर. सो 10x प्लस 2y शुड बी ऑल्सो लेस देन 4800 मिनट्स. 4800. ठीक है, परफेक्ट. अब x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 क्योंकि प्रोडक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, अब मैक्सिमाइज देखिए, मैक्सिमाइज करना है हमें क्या, z को, जो है प्रॉफिट. अब वो देखिए कैसे होगा. सो 72 रुपीज का हार्ड कवर एडिशन बेच रहा है जो पब्लिशर है और 40 रुपीज का सॉफ्ट कवर. तो ये तो बहुत इजी से लिख दिया कि 72x प्लस 40y, बट माइनस इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज 56 फॉर हार्ड कवर एंड 28 फॉर सॉफ्ट कवर, माइनस सॉफ्ट कवर मतलब पेपरबैक, माइनस जो 9600 उसका फिक्स्ड कॉस्ट है पर वीक. राइट, तो ये हमें z करना पड़ेगा. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आता है बच्चों 16x प्लस 12y माइनस 9600 माइनस 9600. ये मेरा z है जो मुझे मैक्सिमाइज करना है. राइट, मेरे पास इक्वेशंस हो गई, मेरे पास z आ गया, कुछ नहीं करना, अब सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है. ठीक है, सो पहली इक्वेशन है मेरे पास 5x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 4800. ये इन इक्वेशन है. इक्वेशन क्या हो जाएगी 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 4800. सो पुट x इक्वल 0, तो 5y इज इक्वल टू 4800. तो ये क्या हो जाएगा देखिए 960. सो y हो गया 960. और जब हमने y को पुट किया 0 तो x कितना हो गया 960. परफेक्ट, इसको एक टेबल फॉर्म में बना दीजिए. ठीक है, x 0 तो y 960, जब y 0 तो x 960. फिर दूसरी इक्वेशन उठाइए विच इज 10x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू अगेन 4800. राइट, सो ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन हो जाएगी 10x प्लस 2y इक्वल टू 4800. राइट, सो पुट x 0 तो 2y इज इक्वल टू 4800. राइट, which implies y कितना हो गया 2400. then put x is 0, x 0 पुट कर चुके हैं, so put y equal 0, so 10x is equal to 4800, so x equals 480. ठीक है, बस इसको टैबुलर फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करिए x एंड y. ठीक है, x 0 रखा तो y 2400 आया. राइट, और जब हमने y 0 पुट किया x 480 आया. परफेक्ट, और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सारा पॉजिटिव एरिया है. तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं. उससे पहले हम चेक करेंगे फॉर 0 0.
रीजन जानने के लिए कि वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो चेक फॉर 0 0, चेक फॉर 0 0 कैसे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अगर सेटिस्फाई कर रही होगी इक्वेशन तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो पहली इक्वेशन 5x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 4800 में पुट करिए। तो 0 प्लस 0, क्या ये छोटा है 4800? 0 छोटा है 4800 से, बिल्कुल है, तो ये ट्रू है। तो जो इसका रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा बच्चों, ठीक है। दूसरी इक्वेशन 10x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 4800, राइट। तो 0 प्लस 0 लेस देन 4800 है क्या? 0 लेस देन 4800 है, बिल्कुल है, तो ये भी ट्रू, तो ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जो है मेरा कुछ इस टाइप का बनेगा। तो अब देखिए कॉर्नर पॉइंट स्पॉट करिए। ये हो गया बच्चों 0,0, ये हो गया बच्चों 0,960, राइट। ये हो गया बच्चों मेरा 360,600 और ये पॉइंट हो गया बच्चों मेरा 480,0, राइट। सो दीज आर माई बेसिकली कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब मेरा z जो मैं मैक्सिमाइज कर रहा था वो क्या था? इट वॉज 16x प्लस 12y माइनस 9600। और जो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स है बच्चों वो क्या क्या है? मान लीजिए a है मेरा 0,0, b है बच्चों 0,960, राइट, 0,960। फिर बच्चों C है मेरा 360,600 एंड D है बच्चों 480,0, राइट। तो सबसे पहले Z at A which is 0, कितना हो जाएगा? Z is equal to 16 multiplied by 0 plus 12 multiplied by 0 minus 9600। तो Z would be minus 9600, ठीक है, उसको लॉस ही होगा 9600। फिर Z at 0,960, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? Z equals to 16 multiplied by 0 12 multiplied by what? 960 minus 9600। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों ये कितना होता है? 12 multiplied by 960 is 11520 minus 9600, so that is equal to 1920. Now Z at C point which is 360, right? 360,600, 360,600 पुट करिए। Z equal to 16 multiplied by 360 plus 12 multiplied by 600 minus 9600। 12 multiplied by 360 4320 plus 12 multiplied by 600 is 72 minus 9600। तो बच्चों जब हम इसका पूरा ऑपरेशन कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 3360 और फिर z at point D which is 480,0, तो ये हो जाएगा z is equal to 16 multiplied by 480 plus 12 multiplied by 0 minus 9600, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 1920। सो मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है? 3360 which is at 360,600। ये बच्चों मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज माई ग्राफ एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is at point C which is 60,600 which is 3360। so I can write therefore the publisher should publish 360 hardcover and 600 paperback soft cover paperback edition book to maximize the profit of rupees कितना? The final answer is
The publisher should publish 360 hardcover and 600 paperback editions of the book to maximize the profit of rupees 3360. I hope you understood it well. Best of luck.